गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको अंतःकरण की बात समझाई गई थी और अंतःकरण की बात में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में बताया गया था। आज मेरा मन है वैराग्य के बारे में बताना। वैराग्य की भावना जब व्यक्ति के अंदर जगती है, वैराग्य एक भावना है। व्यक्ति के अंदर उसकी वृत्तियां काम करती रहती हैं और वृत्तियों को छोड़ना बड़ा आसान नहीं है। जब तक वैराग्य की भावना व्यक्ति के अंदर नहीं जगेगी, व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसका जिम्मेदार व्यक्ति है, परंतु शक्तियां जो काम करती हैं वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अंदर काम करती हैं। शरीर में रह करके हम शरीर के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जरा जो बारीकी है उस बारीकी को समझने की जरूरत है कि उस बारीकी को आप समझ लें तो बात बनेगी। और बारीकी को समझने का मतलब यह है कि आपके मुंह से बड़बड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। वैराग्य एक चेतनात्मक परिवर्तन है। किसी भी क्रिया के पीछे एक आसक्ति काम करती है। किसी भी चीज, काम की क्रिया के प्रति एक आसक्ति काम करती है। शराबी में या कई नशा करने वाले में नशे के प्रति आसक्ति रहती है। भोग विलास, काम वासना, इनके प्रति उसकी आसक्ति होती है, चेतनात्मक आसक्ति होती है। पूजा पाठ ये सब तभी काम करते हैं और उद्देश्य भी इनको करने का यही है कि हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति पैदा हो जाए। और वैराग्य की स्थिति जिसमें पैदा हो जाती है, वैराग्य एक बड़ी शक्ति है। वैराग्य निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब वैराग्य को प्राप्त होता है तो वैराग्य में वो बादल घुलते देखे गए हैं जो आत्मा पर घटा टोप बनकर के छाए रहते हैं। तुलसीदास के लिए एक उक्ति, अस्थि चरम देह में तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो सिर राम में होती न भवभीत। ये बाण मारा गया राम बोला को, उनकी पत्नी ने मारा। वो आसक्त थे, अपनी पत्नी के प्रति आसक्त थे। और जब वैराग्य इन शब्दों से पैदा हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास बन गए।
दुष्ट, दुराचारी, बाल्मीक, अपनी मूर्खता को छोड़ करके ऋषि बन गए। हिंसक व्याघ्र और उंगलीमाल जैसे जो व्यक्ति बहुत हिंसक थे, वैराग्य की भावना जब उनके हृदय में जगी, उसका प्रवाह का जब संचार हुआ, तो उन्होंने अपने गुण को बदल दिया। वो अपने गुण से बदल गए। वो वैराग्य की भावना उनके अंदर जगी और विरक्ति उनके जीवन में आ गई। वो विरक्त हो गए। जीवन की धाराएं जो जीवन के अंतस में बहती रहती हैं। मैं बहुत अच्छे से कहना एक बात को चाहता हूं, और अभी मैंने इशारा करने की बात कही थी। जो उस इशारे को पकड़ गया उसका उद्धार हो जाएगा। हमें ईश्वरीय उस प्रवाह को पकड़ने की आवश्यकता है जो हमारे अंदर वैराग्य की भावना को पैदा कर दे। उसको पकड़ने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र को आप संपूर्ण जीवन जपते रहना, पर जो स्थिति है शायद वो पैदा नहीं होगी। दोबारा बोलता हूं, घर में कोई व्यक्ति बैठ करके खूब पूजा पाठ करे और अपनी दुकान पर जाकर के नकली तोले गलत दे, तो क्या वो वैराग्य को प्राप्त, विरक्ति को प्राप्त, या कहिए ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा? उस भावना को हमें अपने अंदर, मैं कहता हूं, एक व्यक्ति अगर इस तरह के कोई काम, मान लीजिए मजबूरी में कोई नहाए ना, या कोई और दूसरे काम ऐसे जो पवित्रता के हैं वो ना करे, परंतु मन से वैराग्य की भावना को धारण कर जाए, तो उसका उद्धार हो जाए। विचार, भाव और क्रिया, विचार, भाव और क्रिया, ये सूक्ष्म ग्रहणशीलता को, तत्व की उस सूक्ष्म ग्रहणशीलता को अपने अंदर पकड़ करके सांसारिकता को छोड़ता हुआ चला जाए। मैंने फिर से बोल रहा हूं, विचार, भाव और क्रिया, ये तीन चीज हैं। परंपराएं, रूढ़ियां, नेक जोग जो आजकल चल रहे हैं, आदमी इनसे हट करके, मैं दोबारा से फिर से बोल रहा हूं, संसार में अगर व्यक्ति को रहना है तो सांसारिक नियमों को भी मानना होगा। अब यहां कह रहा हूं, सांसारिक नियमों को तो माने, परंतु उसके अंदर भाव आत्मा का रहे। भाव आत्मा का रहे, आत्म भाव से जब चलेगा तो वो क्रिया भावना से ओतप्रोत होकर के, दोबारा समझिए, व्यक्ति के कर्म को उसके विचार प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के कर्म को उसके विचार प्रभावित करते हैं। जैसी सोच रख करके
जैसा विचार रख करके आप काम को कर रहे हैं, काम, आपकी क्रिया वैसे ही स्वरूप को धारण कर जाएगी। व्यक्ति को भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य को करना चाहिए। संक्षेप में, राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त होना, राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त अपने आप को करना, यही वैराग्य है, यही वैराग्य है। यह भी आप कह सकते हैं कि वैराग्य की अवस्था या स्थिति, उसका नाम ही व्यक्ति के, मनुष्य के चित्तवृत्तियों की धाराएं जो विभिन्न रूप में उसके अंदर से निकल करके चलती हैं, वो उसको बांध करके रखती हैं। सत्य का जागरण हमारे अंदर हो, सत्य का जागरण हमारे अंदर हो, और वो तभी होगा विचार, भावना और क्रिया, तीनों का समन्वय। तुलसी की आत्मा जागृत हुई और तुलसीदास बन गया। काश जिंदगी में अगर वो परिवर्तन ना आता तो कामुकता उसका जीवन नहीं छोड़ती, वो तो उसके पीछे लगी हुई थी। पर उसने अपनी इतनी शक्ति को अपने अंदर से जगाया, अपनी सामर्थ्य को जगाया। और याद रखना, आपकी सामर्थ्य की कोई था नहीं है, आपकी सामर्थ्य की कोई था नहीं है। आप अपने अंदर झांक करके देखिए इन शब्दों को। परंतु दूसरी तरफ कहूंगा, आपके उथलेपन की भी था नहीं है। सब कुछ विचार और भाव क्रिया पर टिका है, विचार, भाव और क्रिया पर टिका है सब कुछ। क्योंकि जिस किसी के जीवन में भावनाओं का संचार हुआ है, भावनाओं का उदय हुआ है, उनका तीव्र विरोध, उपहास और सांसारिक जितने भी विकार हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। विचारों के समन करने पर श्रेष्ठ उपाय वैराग्य की भावना है। विचारों में गंदगी का समन अगर आपको करना है तो केवल वैराग्य की भावना से ही आप कर सकते हैं। वैराग्य ही सात्विक कार्य कराता है। सात्विक जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो कर्म के बगैर आप सात्विक जीवन नहीं जी सकते। वैराग्य का अर्थ है त्याग, समर्पण। त्याग और समर्पण वैराग्य का भाव है। दोबारा बोल रहा हूं, अहंकार की बात मैंने आपसे कहा था। शरीर के साथ जब आप जुड़े रहते हैं तो शरीर कर्म करता है, वो सारा फल खुद बटोर लेता है, उसी को अहंकार कहते हैं। जिसकी जो स्थिति है, शरीर को मना नहीं किया जाता क्योंकि क्रिया वो ही करता है। परंतु साथ में क्या बुद्धि काम नहीं करती? आपका संकल्प काम नहीं करता? आपकी चेतना नहीं काम करती?
उनको भी नहीं झुटलाया जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब विकारों को काबू में रखने का अगर कोई सरल और प्रभावशाली उपाय है तो वो वैराग्य है। कर्म को अगर प्रभावशाली बनाते हैं, कर्म को अगर प्रभावशाली बनाते हैं, हाँ शुभम बेटा, वैराग्य को कैसे लाया जाए? आप ये लिख रहे हैं वैराग्य को कैसे लाया जाए। बेटा मैं पूछ रहा हूं, शुभम तुमसे व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं। क्या अपनी मां को भी बीड़ी, सिगरेट, तमाकू ये खाने दोगे, पीने दोगे? जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना आती है, जो काम मैं अपनी मां को नहीं करने दूंगा, अपने बच्चे को नहीं करने दूंगा, अपनी पत्नी को नहीं करने दूंगा, तो मैं क्यों करता हूं? यहां से विरक्ति जगती है। जो चीज दूसरे के लिए बुरी हो सकती है, मेरी आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो मैं खुद क्यों करूं उस काम को? जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं जगेगा, जब तक ये भाव आपके अंदर जगेगा नहीं, क्या कोई अपने बच्चों को व्याभिचार करने देगा? तो खुद क्यों करता है? खुद क्यों करता है? मैंने कहा अभी तुमसे, वैराग्य क्या है? विचार, भावना और क्रिया का समन्वय आत्मभाव से। आत्मभाव से जो मैं नहीं कर सकता, मैं औरों को भी नहीं करने दूंगा। जो मैं कर सकता हूं उसको औरों को भी कराऊंगा। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सार्वभौम है, आत्मा ही सर्वव्यापक है, आत्मा ही सर्वस्व है। फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहां से आए? फिर ये कहां से आए? अर्थात जो कर्म किया जाए वो आत्मभाव से किया जाए। करने की एक भावना है जो व्यक्ति से कर्म को कराती है, शांति से नहीं बैठने देती। वो आदमी की जड़ता है, निकम्मापन है। चेतना, चेतन, चित्त हमेशा क्रियाशील रहता है, परंतु वो मन, बुद्धि, चित्त में भी, मन, बुद्धि और अहंकार में भी तो क्रियाशील हो। मन के संकल्प, मन के संकल्प चेतना के माध्यम से बुद्धि और तन में भी क्रियाशील हो। तन से किए गए कर्म भाव के रूप में हमारी चेतना में भी प्रकट हो। चारों की चारों चीजें जो जीव के अंदर हैं उनका प्रकटीकरण हो। सुदेश बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है। सुदेश की बात को सुनिए, समझिए। आत्मा से किसी काम को करेंगे उसमें संतुष्टि तो मिलेगी बेटा, ये तो छोटी सी बात है। परंतु बड़ी बात यह है कि आत्मा आत्मा के साथ व्याप्त हो जाए। आत्म भाव से आत्मा आत्मा के साथ में व्याप्त हो जाए, ये आत्म जागरण होगा। वैराग्य भाव से
आत्म जागरण होगा। आत्म जागरण का और कोई तरीका नहीं है। आत्मा आत्मा के बीच में लगाव हो। समय ज्यादा हो रहा है, अभी गंगा विहार आऊंगा, इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा और नेहरू विहार में भी बढ़ाऊंगा। ध्यान कर लीजिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में वैराग्य की भावना पैदा हो। दोबारा बोल रहा हूं, ना मन की चले, ना बुद्धि की चले, ना चित्त की चले और ना अहंकार की चले, परमात्मा की बात चले। हमारी चेतना पर परमात्मा क्रियाशील हो जाए। संसार से विरक्ति, आत्मा में अनुरक्ति। ध्यान मुद्रा, बहकावा नहीं, यथार्थ आत्मभाव का जागरण। राम बोला उंगलीमाल। बुद्ध ने जब उंगलीमाल को कहा एक पत्ता तोड़ करके ला, और फिर कहा इसे जोड़ दे, तोड़ तो सकते हैं परंतु जोड़ नहीं सकते। आप ऐसा मत कहना, ये कहना मैं जोड़ सकता हूं। दोबारा बोलना, दोबारा ये बोला जा रहा है मैं तोड़ ही नहीं सकता। जिसमें तोड़ने का, फोड़ने का, मिटाने का, बुरा करने का दुर्गुण ही नहीं रहा, जोड़ती तो आत्मा है। हमें अपने आप को जोड़ना है परमात्मा के साथ, आत्मा जोड़ती है। ध्यान मुद्रा, आत्मभाव जागृत। विचार को अगर वैराग्य की भावना ना हो तो हमारी आसक्ति उसको गंदा करती है। आसक्ति की लहरें प्रवाह के रूप में हमारी चेतना में बहती रहती है। वैराग्य विरक्ति, वैराग्य विरक्ति अर्थात बुरे प्रवाह को रोकने का प्रयास, मलिन प्रवाह को रोकने का प्रयास। स्वाभाविक गुण, आत्मा परमात्मा का स्वाभाविक गुण। ओ
चेतना को गति, ओम का विस्तार, चेतना को गति। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। विचार अगर आपको प्रभावित करे तो आप वैराग्य की भावना को जागृत करिए। विचार आपको प्रभावित करेगा, भाव वैराग्य, उसको जागृत करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। वैराग्य की भावना, तत्सवितुर्वरेण्यम्, तत्सवितुर्वरेण्यम्, जागृत करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्, विचार में वैराग्य, तत्सवितुर्वरेण्यम्, क्रिया प्रतिक्रिया करने से पहले वैराग्य की भावना से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि। वैराग्य का भाव जागृत। भाव जागृत करिए। विरक्ति आए, दिखावा नहीं, यथार्थता, विरक्ति जागृत। आप भाव करिए। जिस स्त्री के हाव भाव देख करके, अंग प्रत्यंगों को देख करके कामुकता का भाव जागृत होता है, वो इस समय मर चुकी है।
वो इस समय मर चुकी है। जागरण करिए, भाव का जागरण। उसकी लाश मेरे सामने पड़ी है, उसको चील कव्वे खाएंगे, उसके शरीर को अपना भोजन बनाएंगे। ध्यान करिए, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, मेरे जीवन से उसका अस्तित्व मिट रहा है। फटे हुए उसके शरीर को देखिए, घृणा अंदर से पैदा करिए। आंत, हड्डियां, मांस और बदबू से भरा हुआ अंदर का शरीर। मल मूत्र, क्या इसी के लिए मेरा प्रेम था? क्या इसी के लिए मेरी वासना जागृत थी? वैराग्य, विरक्ति। अपने अंदर देखिए भाव को जो अभी दिया है। घृणा पैदा होगी, जिससे घृणा पैदा होगी उसी से दूरी बनेगी। बुराई से जब तक घृणा नहीं होगी छूटेगी नहीं। हार्ड मास के ऊपर चढ़ी हुई सुनहरी पन्नी हट गई, पोल खुल गई। जागृति। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जागृत करिए अपने आप को। वैराग्य एक भावना है। मैंने जो सपनों का घरौंदा बनाया था वो उजड़ गया, समय ने उजाड़ दिया। भावना को जागृत करिए, दुर्भावना को हटाइए। नशा करने वाला नशे की सच्चाई को समझिए, वो किस चीज से मिलकर के बना है। सड़ी हुई चीज को गर्म करके उसकी भाप को ठंडा करके नशे के काम लेते हैं, पर सड़ी चीज में कीड़े पड़ते हैं। कितने कीड़ों का रस, जीवन रस निचुड़ करके मेरे प्राण में घुल रहा है, जो मुझे नशा दे रहा है। कितना घृणित
वैराग्य की भावना का जागरण, तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार के तमस से ज्योति की तरफ गमन, वैराग्य की तरफ गमन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। वैराग्य को धारण करें। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। प्रकाश से ओतप्रोत। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को उतारिए, सतोगुण को जागृत करिए। आप भंडार हैं। आपकी गहराई का आपको पता नहीं है। आप कितने महान हैं। वैराग्य की भावना ही आपको था बताएगी। चेतना की कोई था नहीं है, शक्ति की कोई था नहीं है। जागृति। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव पैदा करिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंदर बाहर से पवित्र हो रहा हूं। और मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे।
भावना करेंगे मेरा अंतःकरण धुल रहा है। ओम अमृतो परस्तन्मसि स्वाहा। फिर लेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ा करके चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध ले, बाकी कलावे को पकड़कर पूजन करें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः गुंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे, ज्योति का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर के समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या दक्षिणा के रूप में कोई सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि।
नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल फेंकते हुए रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभम अस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानम रक्षत विश्वमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सन्निस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपरामन्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयाति। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाओं का दान। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाकर समर्पण का भाव रखते हुए स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से नेध्यवर्धश्चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशु से अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा यविष्टयी स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमामि। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़े। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। पुष्प और चावल हाथ पर लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन।
ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तु वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे में तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अन्नपूर्णा बेटा, उस बिटिया का नाम मुझे याद नहीं रहा, लिख देना। आज्याहुति हो में घी से साताहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति ही। सब मिलकर के आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा चौधरी, इस बिटिया का अनुष्ठान पिछले 40 दिन से चल रहा था। आज उसकी पूर्णाहुति है।
उसकी पूर्ण आहुति के लिए आप सबसे प्रार्थना है, आप उसके लिए आहुति डालें और उसका अनुष्ठान सचमुच पूर्ण हो। बड़ी जागरूक बिटिया है, भावनाशील है। आप लोगों से एक काम भी है, अन्नपूर्णा लिख रही है, निमिता ये एक बिटिया है जिसका एम्स में सिलेक्शन हुआ है। आप में से अगर किसी की जानकारी यूजीसी या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हो, केवल इतनी सहायता चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल का रिजल्ट जो अभी नहीं मिला है वो एम्स को भेज दें। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी गुप्त रूप से उसको भेजा जा सकता है। लड़की ने उसकी कार्रवाई कर दी है, फीस वगैरह जमा कर दी है। 31 तारीख उसकी लास्ट है। इसका कार्य सफल हो, पूर्ण हो, और पता नहीं कि आप में से किसको श्रेय मिले, जिसकी यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या और किसी उसमें या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई जानकारी हो तो वो मेरे से संपर्क कर लें। अनिरुद्ध पांडे कोनिया से उनके भाई का ऑपरेशन हुआ है जो पूर्णतया सक्सेसफुल है। वो जल्दी से अपने स्वास्थ्य की रिकवरी करें और अच्छे हो जाएं। कल्पना पांडे बेटी का जन्मदिन और अच्छे स्वास्थ्य, जन्मेजय का अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। तान्या न्यू अशोकनगर से सुनील के बेटे की धर्मपत्नी तान्या, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। कृष्णानगर से कपिल, उसके अच्छे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए आहुति। गंगा विहार से संजीव राठौर के परिवार की सुख शांति के लिए आहुति। जितारनगर से अंजू के परिवार के लिए आहुति। पवन दीक्षित बेटे की बेटी का जन्मदिन आज है, सब उसको ढेरों आशीर्वाद देना। हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारा घर सुख शांत हो। सारे देव परिवार के लिए आहुति। ये महाकाल का परिवार है, सब ठीक ठाक रहें उसके लिए आहुति। निमिता के लिए मैं विशेष रूप से दोबारा बोल रहा हूं, यूजीसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनमें जिनकी जानकारी हो वो मुझसे बात करें। सुदेश नेहरू विहार से छोटी पोती, छोटे लड़के, उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। रीता के पुत्र वरुण के उज्जवल भविष्य के लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाशों के लिए, रोगों के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं न मम। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति घी स्थान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नैः सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नैः सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस मूर्जय ग्वंग सत्कर्तौ स्वाहा। पूजा के लिए भी उसका अनुष्ठान पूर्ण हो। सोम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोधारा 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। सब आरती ले, पुष्प चावल ले ले। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ते हनाकं महिमांश्च चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। कलश ले, शांति पाठ।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति घनार्गम दिवाकर। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। चावल लेकर कुंड में छोड़ेंगे, कार्य संपन्न हुआ, विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समितिहर्तम पुनरागमनाय च। एक बार मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं निमिता के लिए। पता नहीं आपके छोटे से प्रयास से उस बिटिया का काम बन जाए। अपनी बेटी मान करके सब प्रयास करें, जिसका यूजीसी, हेल्थ मिनिस्ट्री या दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल का एम्स जाएगा। वो अपनी लीगल कार्रवाई कर चुकी है, उसके कार्य में कोई विघ्न भी नहीं है, परंतु ये है कि नहीं गया तो उसका काम रुक जाएगा। तो आपका थोड़ा सा प्रयास पता नहीं उसका कितना बड़ा काम कर दे। आप सभी का जो भी कहीं लिंक हो तो मेरे से संपर्क कर लें। आज की बात समाप्त।